किसी समय की बात है, एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही अनुशासित और नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। उसके माता पिता ने उसे बचपन से सिखाया था कि जीवन में सफलता के लिए कठोर नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अर्जुन ने इन नियमों को अपनाया और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ नियमों और अनुशासन पर ही नहीं चलती। कई बार परिस्थितियां बदलती हैं और वही नियम जो कभी मददगार होते थे, अब बेकार लगने लगते हैं। ये कहानी अर्जुन के ऑर्डर व्यवस्था से बियॉन्ड ऑर्डर व्यवस्था से आगे की दुनिया की यात्रा की है, जिसमें वह समझता है कि जीवन में नियम जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ नियमों से ही जीवन नहीं चलता। कभी कभी हमें अराजकता केओस को भी अपनाना पड़ता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये जॉर्डन पीटरसन की किताब बियॉन्ड ऑर्डर 12 मोर रूल्स फॉर लाइफ के विचारों पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा है। अध्याय 1, व्यवस्था और अराजकता के बीच संतुलन। अर्जुन बचपन से ही अपने जीवन को योजनाओं और नियमों से बांध कर चला रहा था। वह हर चीज को सही समय पर करता था, सुबह जल्दी उठना, कड़ी मेहनत करना और हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश करना। उसकी यह सोच उसे स्कूल में सफल बनाती रही। लेकिन जब उसने कॉलेज में कदम रखा तो उसे एक अलग ही दुनिया दिखी। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। कुछ लोग नियमों का पालन करते थे तो कुछ अपनी मर्जी से जीवन जीते थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है। एक दिन उसकी मुलाकात कबीर नाम के एक दोस्त से हुई। कबीर बेहद रचनात्मक व्यक्ति था जो संगीत और कला में रुचि रखता था। वह नियमों से ज्यादा अपने मन की सुनता था। अर्जुन ने देखा कि कबीर के पास जीवन के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण था। अर्जुन, तुम्हें पता है, अगर हम सिर्फ नियमों पर ही टिके रहेंगे तो हम कभी नया नहीं सीख पाएंगे, कबीर ने कहा। लेकिन अगर कोई नियम नहीं होंगे तो जीवन अराजक हो जाएगा, अर्जुन ने जवाब दिया। सही कहा, कबीर मुस्कुराया, लेकिन असली कला तो संतुलन बनाने में है। नियमों के बिना हम खो सकते हैं, लेकिन अगर हम कभी नियम तोड़े ही नहीं तो हम बढ़ भी नहीं सकते। ये बात अर्जुन के दिमाग में बैठ गई। उसे पहली बार लगा कि जीवन में नियमों के अलावा भी कुछ है, नया खोजने और बदलाव को अपनाने की शक्ति। अध्याय 2, डर से परे बढ़ने की हिम्मत। अर्जुन हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता था। वह जोखिम लेने से डरता था क्योंकि उसे असफलता पसंद नहीं थी। लेकिन कबीर की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। एक दिन कॉलेज में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन के मन में हमेशा से एक बिजनेस आइडिया था, लेकिन उसने कभी उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत नहीं की। कबीर ने उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अगर तुम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो कभी अपनी असली क्षमता नहीं जान पाओगे, कबीर ने कहा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अपने आइडिया पर काम करना शुरू किया। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन पहले ही राउंड में असफल हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। मैंने तो कहा था कि यह काम नहीं करेगा, अर्जुन निराश होकर बोला। तो क्या असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए? ये तो सीखने का एक तरीका है, कबीर ने उसे समझाया। अर्जुन ने पहली बार सीखा कि डर से परे बढ़ने के लिए असफलता को स्वीकार करना पड़ता है। यही बात बियॉन्ड ऑर्डर की भी एक महत्वपूर्ण सीख है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे तो आप कभी नया नहीं सीख पाएंगे। अध्याय 3, अराजकता में अवसर खोजना। समय बीतता गया और अर्जुन ने प्रतियोगिता की हार से सीखते हुए अपने आइडिया पर दोबारा काम करना शुरू किया। इस बार उसने ज्यादा रिसर्च की, नई रणनीतियां अपनाई और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। जल्द ही उसे एक और अवसर मिला, एक बड़े बिजनेस इवेंट में अपनी योजना प्रस्तुत करने का। लेकिन यहाँ भी उसे एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस बार उसके सामने कुछ बड़े निवेशक थे और वह बेहद नर्वस था। उसने सोचा, अगर मैं फिर असफल हो गया तो। लेकिन फिर उसे कबीर की बात याद आई, अगर तुम अराजकता केओस से डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बार अर्जुन ने अपनी झिझक को छोड़ा और आत्मविश्वास के साथ अपनी योजना प्रस्तुत की। और आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार उसे निवेश मिला। ये वही सबक था जो बियॉन्ड ऑर्डर सिखाती है कि हमें अराजकता में भी अवसर खोजने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अध्याय 4, नए नियम खुद बनाना। अब अर्जुन सिर्फ दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चल रहा था। उसने अपने खुद के नियम बनाने शुरू कर दिए। उसने समझ लिया था कि कुछ नियम जरूरी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें नए रास्ते भी खोजने होते हैं। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाया और धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ने लगा।
अब वह न तो पूरी तरह से नियमों का गुलाम था और न ही पूरी तरह से अराजक। उसने दोनों का सही संतुलन बना लिया था। निष्कर्ष, बियॉन्ड ऑर्डर की शिक्षा। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ नियमों से जीवन नहीं चलता, हमें संतुलन बनाना सीखना होगा। असफलता से डरना नहीं चाहिए, ये सीखने का एक तरीका है। अराजकता में अवसर होते हैं, अगर हम उससे भागेंगे नहीं तो हम उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। नए नियम बनाने की हिम्मत रखो, सिर्फ दूसरों के बनाए रास्ते मत अपनाओ, अपना रास्ता खुद खोजो। यही बियॉन्ड ऑर्डर की असली सीख है। नियमों से आगे बढ़ो लेकिन संतुलन बनाए रखो।